हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्क देशों के बारे में। आखिरकार ये सार्क देश बनाया क्यों गया और हम लोग क्यों जरूरत पड़ी सार्क देशों बनाने लगी। देखो, सार्क देशों का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों कि जो अपने दक्षिण एशिया यानी कि पूरा एशिया है, हम मान लेते हैं पूरा ये बोर्ड जो है एशिया। अभी हम फिलहाल मैप केवल इसका एशिया उसका इस साउथ एशियन का केवल बनाया है, यानी कि सार्क देशों को बनाया है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए हम पूरा मान ले एशिया इसको, तो दोस्तों एशिया पे दो दक्षिण की तरफ है। जैसे हम लोग बोले ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अब देखो, जब इसको हम लोग वो करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये साउथ ये है, तो जो नीचे का हिस्सा है तो उसी प्रकार हम लोग अब जब नीचे के पढ़ेंगे यानी कि साउथ के जितने भी देश हैं तो उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन इसलिए बनाया, उन्होंने कहा कि हम एक दूसरों को सहयोग करेंगे जो भी हम लोगों से मतलब डेवलप के लिए है। क्योंकि जो पहले देखो जैसे वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ तो शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का मतलब होता है कि बकवास यानी कि बहस हो रही थी आपस के सभी देशों में। अमेरिका रूस से लड़ रहा है और रूस के लड़ने की वजह से अमेरिका में कहीं वो अपना वो बंदरगाह बना रहा है, ऐसे करके तमाम वो इंटरनेशनल वो हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो सार्क देशों ने क्या सोचा, यानी कि दक्षिण एशियाई ने सोचा, यानी कि दक्षिण एशिया के देश सोचे सभी कि हम सब लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं कि किस तरह से हम लोग डेवलप करें कि सब लोग का डेवलपमेंट हो। तो उस प्रकार यानी कि ये लोग एक नई समाज का सहयोग करना चाह रहे थे कि मतलब हम एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे कई हमारे मोहल्ले के हैं और अगर बगल वाले से लड़ाई कर लो तो आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते, ना ही तो आप उसके आप अपने बारे में कुछ बता सकते हो, ना ही उसके बारे में पूछ सकते हो। तो इस वजह से इन्होंने एक मतलब किसी चीज को डेवलप करने की वजह से इन्होंने एक संगठन बनाया कि हम संगठन बनाते हैं और फिर इसको अच्छे से हम लोग जो भी होगी शिक्षा की नीति बनाएंगे और जो रोजगार होगा उसको अच्छे से बनाएंगे, जो भी उस पर आर्थिक वृद्धि होगी, वृद्धि दर होगी, सब बात करते हैं। अब बात करते हैं इसका गठन कब हुआ दोस्तों। तो सार्क देशों का हमने वो फुल फॉर्म बता दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका ये फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में बात करें दोस्तों, माफी चाहता हूँ लाइट चली गई थी। दोस्तों इस प्रकार हम लोग अगर देखो बात करें तो इनका गठन कब हुआ, तो स्थापना हुई दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। इसके सब यानी कि जितने भी देश थे, श्रीलंका, मालदीव, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सब ये फिलहाल पहले अफगानिस्तान नहीं था, तो इन सब के सचिवों के जितने भी मतलब विदेश मंत्री सचिवों को जब बैठक हुई तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक हम लोग संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम क्या था? शार्क, यानी कि उन्होंने साउथ एशियन। अब साउथ एशियन इन्होंने क्यों रखा? साउथ एशियन इसलिए रखा क्योंकि ये नीचे के देश थे, मतलब साउथ में सभी देश पड़ रहे थे और सब भारत से सटे हुए थे। इस वजह से इनका साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन नाम रख दिया गया। अब देखो दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि 8 दिसंबर को इन्होंने इसका गठन किया और फिर दोस्तों तब अफगानिस्तान नहीं शामिल था। इसको ऐसा लग रहा था ये सब फालतू चीजें, तो जब इस पर थोड़ा ग्रोथ होने लगी तो अफगानिस्तान बोला कि दोस्तों हम भी आते हैं, तो इसने भी वो शामिल हो गया। और ये कब शामिल हुआ? 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन पे, यानी कि हर वर्ष एक इसका सम्मेलन होता है, यानी कि सब लोग बैठते हैं, बैठने के बाद डिस्कशन करते हैं कि हम अपने देश पे क्या करें, हम सब लोग मिलके क्या करें तो बढ़िया अच्छे हम लोग अच्छे आगे बढ़ जाएं सब देशों से। तो इस प्रकार इंटरनेशनल मीटिंग होती है सब। तो ये प्रकार ये 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ दोस्तों।
13वें नाम। अब देखो इसके बाद फिर क्या हुआ, इसका मुख्यालय बनाया गया। मुख्यालय और सचिवालय दोनों काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल में स्थित है दोस्तों। तो इन्होंने दोनों चीज काठमांडू बनाया, यानी कि जब भी वहाँ शिखर शामिल होता है तो काठमांडू और नेपाल में होता है, यानी कि नेपाल में काठमांडू में होता है। इसके बाद दोस्तों ये देखो, अब इसको याद किस प्रकार करेंगे, तो पहले तो ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या स्थित है, मालदीव। मालदीव एक बहुत टूरिस्ट एरिया, बहुत अच्छा एरिया है दोस्तों। ये लगभग बहुत बिल्कुल थोड़ी दूर पे स्थित है, समुद्र के बीचों बीच। समुद्र पे अच्छे अच्छे झोपड़ियां बनी हुई दिखा देंगे, इमेज दिखा देंगे, देख लेना दोस्तों। तो ये फिर इसके बाद श्रीलंका भी टूरिस्ट एरिया है, फिर भारत, फिर अफगानिस्तान, इधर तो लोग कम जाते हैं, या भारत, इधर मालदीव में बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो इसको किस प्रकार याद करेंगे, पहले ऐसे याद कर लेते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, टोटल बांग्लादेश। टोटल कितने देश हैं, 8। 2005 के पहले कितने देश से, 7। तो इसे याद करेंगे दोस्तों। मालदीव सबसे नीचे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और इसके बाद बांग्लादेश। तो इस प्रकार दोस्तों दिमाग में मैप बनाना कि भारत के जितने आसपास के जितने भी देश हैं सब सार्क देश हैं। तो इस प्रकार दिमाग में अचानक मैप बनाना याद हो जाएगा। देखो किसे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इस प्रकार दोस्तों याद हो जाएगा। दो एक बार और रिपीट करिए। देखो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये सब क्या होते हैं, बांग्लादेश, ये सब होते हैं ये सार्क, यानी कि सार्क संगठन। पूछ लेता है क्वेश्चन में, सार्क में कितने, सार्क सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। तो कितने देश शामिल है दोस्तों, पूरे टोटल कितने देश शामिल हैं, 8 देश। कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस प्रकार दोस्तों लगभग याद हो गया होगा। सार्क देश ज्यादा नहीं पूछता, बस ये कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब सहयोग संगठन में क्या इस पर डिस्कशन किया गया, मतलब इश्यू, बस इतना डीपली कभी भी नहीं जाता। बस इतना पूछता है कि कौन कौन से देश शामिल हैं और कब इसका संगठन हुआ था। तो कब गठन हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुआ था, ढाका। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में, सॉरी। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने लगभग कंफर्म कर लिया। तो 1-2 बार और रिवीजन करोगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू।